चूंटी का घर उजाड़े, चूंटी का, अल्लाह चूंटी का घर उजाड़ने वालों के भी घरों को वीरान कर देता है। इंसान के घरों के दुश्मन न बनो। अगर तुम किसी के नशेमन पे बिजली गिराओगे तो अल्लाह तुम्हारे नशेमन को भी खाक में मिला देगा। ताकतवर तुम नहीं हो, ताकतवर सिर्फ अल्लाह है। अब आप क्या समझते, कहते अब मौलाना अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, सत्तार है, गफ्फार है। अरे ये बात मौलाना को आपसे ज्यादा समझती है कि अल्लाह रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ्फार है। लेकिन आपको पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि आप और हम अगर जराइम करें तो अल्लाह गैरत वाला, वो रहम वाला है तो वो गैरत वाला भी है मेरे भाई। उसकी गैरत की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? सिर्फ सुन्नत छोड़ने पर जब वो मुंह किबले की तरफ रखना गवारा न करे तो वो जन्नत के अंदर कैसे दाखिल करेगा? उसकी खुफिया तदबीर से डरो कि दुनिया में पहली और आखिरी बार आए हो। मुशरिकीन को देखकर, मुनकरीन इस्लाम को देखकर उनकी तरह नंगा नाच न करो, उनकी तरह जुल्म न करो। इंसान सुन्नत से मुंह फेर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसका मुंह काबे की तरफ रखना गवारा नहीं करता। काबे की तरफ मुंह रखना गवारा नहीं करता, अल्लाह जन्नत में उसको कैसे डालेगा? ये दुनिया है। इस दुनिया में आदमी जितने चाहे जराइम कर ले और फिर अल्लाह अकबर, जो गुनाहे कबीरा है, गुनाहे कबीरा, उसमें खास तौर पर हराम लुक्मे का खाना और उसी के साथ नशा करना, शराब पीना। आज नशा मुस्लिम सोसाइटी के अंदर सोची समझी साजिश के तहत प्रमोट किया जा रहा है। कौन लोग प्रमोट कर रहे हैं हमें नहीं पता। इंशाअल्लाह हमारे मुल्क की जो इदारे हैं, जासूस इदारे, वो उसकी तहकीक करेंगे। कौन है दुश्मन मुल्क और मिल्लत का, ये बात तय होगी बाद में। लेकिन खास तौर पर मुस्लिम समाज में नशे को प्रमोट किया जा रहा है। जो बाप हैं, जो सरपरस्त हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो ध्यान से सुने कि बाज़ाब्ता तौर पर वो बच्चे जो अच्छे ज़हीन बच्चे हैं, जो तालीम के लिए बहुत ज्यादा होशियार हैं, ऐसे बच्चों को टारगेट किया जाता है और उनको पहले फ्री में एमडी और उस जैसी दवाइयां चटाई जाती है। उनसे पहले दोस्ती की जाती है, फिर उनको वो चटाया जाता है। एक दो बार जब इंसान उसको चाटता है और फिर नींद गहरी आती है और उसके जो असरात होते हैं, फिर इंसान अब उसको हासिल करने की कोशिश करता है, तो फिर महंगे से महंगे दाम में उसको बेचा जाता है। तो पैसा भी बर्बाद, जिंदगी भी बर्बाद। ऐ मुसलमानों, अपने बच्चों को कीमती से कीमती लिबास दो, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाओ, अपने बच्चों के हर शौक पूरे करो, लेकिन उस पर औकाब की तरह नजर रखो कि तुम्हारे बच्चे किसकी सोहबत में बैठते हैं, किसके पास बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं। याद रखना, मुसलमानों के टैलेंट से लोगों को बहुत खौफ है, इसलिए कि ये मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक पर अगर सैकड़ों साल अगर किसी ने हुकूमत की है तो वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली कौम है। मुसलमानों को हुकूमत करने का शऊर आता है, मुसलमानों को सियासत करने का शऊर आता है, मुसलमानों को तिजारत करने का शऊर आता है। दुनिया जानती है जिस दिन मुसलमान तिजारत की मंडी में डट जाएगा, किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो वो मुसलमान का मुकाबला कर सके। जब हम ताजिर थे हमारे मुकाबले में कोई ताजिर नहीं था, जब हम सियासत कर रहे थे हमारे मुकाबले में कोई सियासतदान नहीं था, हम इल्म के मैदान में डटे थे हमारे मुकाबले में कोई नहीं था। दुनिया के सारे इंसान बगदाद में और मिस्र में हमारे दरवाजों पर कासे गदाई लेकर इल्म की भीख मांगा करते थे। हाँ हाँ, हम ही थे जो
जो लोगों को जागीरें भीख में अता करते थे, हम ही थे जो लोगों को माला माल करते थे। ऐ मेरी कौम के जवानों, लोगों को तुम्हारे टैलेंट से खतरा है, इनको पढ़ने मत दो, इनको आगे बढ़ने मत दो, इनको तिजारत करने मत दो, इनको जो है माश और मैशत की तरफ आगे बढ़ने मत दो, इनको गानों का आदी बना दो, इनको गेम का आदी बना दो, इनको नशे का आदी बना दो, इनको शराब का आदी बना दो। जालिमों, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करो। ये खिलौना मोबाइल का जो तुम्हारे हाथ में दे दिया गया है और अलग अलग गेम्स तुम्हें ला करके दे दिए गए हैं, कब तक गेम में डूबे रहोगे? गेम में मुब्तला करने वाले तुम्हारे खैर खां नहीं है, ये तुम्हारे मुस्तकबिल को तबाह कर देना चाहते हैं। नशे में डुबाने वाले तुम्हारे खैर खां नहीं है, ये तुम्हारे मुस्तकबिल को बर्बाद कर देना चाहते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, हम गेम खेलने वाले लोग नहीं हैं, हम गेम खेलने वाले लोग नहीं हैं, हम तो नाखूने तदबीर से उम्मत की बिखरी हुई जुल्फों को संवारने वाले लोग हैं, हम तो कौमों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने वाले लोग हैं। नौजवान किसी कौम का सरमाया होता है, अगर नशा करोगे खुद की फिक्र नहीं होगी, माँ बाप की फिक्र क्या करोगे? नशा करोगे खुद की फिक्र नहीं होगी, औलाद की फिक्र क्या करोगे? नशा करोगे खुद की फिक्र नहीं होगी, अपनी कौम की फिक्र क्या करोगे? मुसलमान नौजवानों, हमारा जवान खुद भी बढ़ने वाला है, कौम को भी आगे बढ़ाने वाला है। फिक्र करो, अपनी कौम को आगे बढ़ाओ। जानते हैं, जब तक नशा हमारे समाज में नहीं था, कौम इतनी गरीब नहीं थी। आज एक सर्वे बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की नालैन के सदके जाता हूं, अमीरों के यहां भी रुकता हूं, गरीबों से भी मेरे ताल्लुकात है। आपको बताऊं, आज हर बाप की शिकायत ये है कि बूढ़ा बाप कमा रहा है, जवान लड़के नहीं कमा रहे। जवान लड़के फजूल घूमते हैं, टी शर्ट पहन लिया, जींस पहन लिया, अच्छी बाइक पर, नंगा नवाब, किले पे घर, यानी उसके जैसा कोई नहीं। मुसलमानों, अपने बूढ़े बाप पे बोझ मत बनो। गेम की वजह से, नशे की वजह से, फजूल दोस्तों की वजह से जो जवान अपने माँ बाप पे बोझ है, उसका तो कोई शुमार ही नहीं। अगर नफली नमाजें भी तुम्हें अपने माँ बाप पे बोझ बना दे, इस्लाम उसको भी पसंद नहीं करता। मैं जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, हालांकि नमाज मेरा टॉपिक है, मैं जब भी किसी जगह गुफ्तगू करता हूँ, बगैर नमाज की फजीलत के मैं उन्वान मुकम्मल नहीं करता, मैंने अपने ऊपर लाजिम कर रखा है। लेकिन एक बात कहूँ, फारूक आजम के दौर में एक जवान था जो रात दिन मस्जिद में पड़ा रहता था, वो फारूक आजम थे। फारूक आजम थे, किसी की रियायत कभी नहीं की। फारूक आजम ने देखा एक जवान है, रात दिन मस्जिद में पड़ा रहता है। उसको पूछा, तू रात दिन मस्जिद में पड़ा रहता है, तेरे घर का खर्चा कैसे चलता है? ये बता, तेरे घर के अखराजात कैसे निकलते हैं? तो उसने क्या कहा, हजरत मेरा एक भाई है और वो मेरी तरह मस्जिद में पड़ा नहीं रहता, अजान होती है मस्जिद में आता है, नमाज पढ़ के फौरन चला जाता है, और वो इतनी मेहनत करता है कि उसके घर का खर्चा भी वो चलाता है और मेरे घर का खर्चा भी वही चलाता है, हम दोनों का बोझ वो उठाता है। फारूक आजम ने कहा, कयामत के दिन तुझसे बेहतर दर्जे में जन्नत में तेरा भाई रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि तू नफिल पढ़ के उस पे बोझ बना हुआ है और वो नफिल न पढ़ के तेरा बोझ उठाने वाला बना हुआ है। नफल इबादत से बेहतर किसी का बोझ उठाना है। आप ये बात समझें मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, मेरी कौम के जवानों, हमारे प्यारे मुल्क भारत में 60% से ज्यादा जवान है। जवान यानी पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा जवान किसी मुल्क में मौजूद है वो हमारे हिंदुस्तान में है। इसीलिए आप पूरे जलसे को काउंट कर लें, मेरी बात पे यकीन नहीं आता, आपको 90% जवान न नजर आए तो देख लेना, आप देखिए तो आप सब जवान हो, सब के सब जवान हो। और आपको बताऊं, ये जो उलमा की दाढ़ियां सफेद हो गई है, इनकी दाढ़ियां सफेद है मगर ये भी जवान है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता। तुम सब जवान हो। लोग क्या चाहते हैं, गौर से सुनो, ध्यान से, लोग क्या चाहते हैं? दो चीज, मुसलमानों को जाहिल करो और इनको गरीब करो।
गरीब करो, जाहिल करो, फिर क्या होगा? गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। जब ये गरीब हो जाएंगे, एक हाथ से रोटी देंगे और उसके बाद कहेंगे ईमान बेचो, ईमान खरीद लेंगे रोटी के टुकड़े पर। अब बिलाल जैसा इनमें थोड़ी मौजूद है जो पिट कर भी दीन पे कायम रहे। जो कौम गाने की तहलीज पर ईमान का सौदा कर सकती है, वो कौम क्या रोटी के टुकड़े पे ईमान का सौदा न करेगी? इसलिए मुसलमानों को गरीब बनाना चाहते हैं। और दूसरी